साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटों की दोनों देशों के बीच में मीटिंग हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ही देशों के डेलीग्रेशन आए थे। आपने देखा था अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति आए थे और यहाँ से आरागची और उनके लोकसभा स्पीकर और साथ ही उनका डेलीग्रेशन आया था। दोनों देशों में, पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी, 21 घंटे की बातचीत हो गई, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। बल्कि जाते जाते जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने कह भी दिया कि ईरान हमारी कोई भी शर्तों के लिए तैयार नहीं हुआ है और ये बात अब हमारे लिए जितनी ख़राब है उससे ज़्यादा घातक है ईरान के लिए। मतलब ईरान को अब सोचना पड़ेगा कि उसने क्या कर दिया है। तो भाइयों, ऐसी बातें निकल कर आई हैं। दूसरी तरफ आप ये भी समझ रहे होंगे यार, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यार जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, वो देश देखो मध्यस्थता करा रहा है। भाइयों, क्या जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब क्या दुनिया में बवाल मचा हुआ है भाई। जो खुद दूसरे पे से भीख मांगा हुआ है, ये सब कराने में सऊदी अरब से उसको 5 मिलियन डॉलर मिले, 6 महीने की रोटी मिली है। और दुनिया का सबसे, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंक का अड्डा जो है वो लोगों की जान बचाने की बात कर रहा है। तो भाइयों कह सकते हो आप। लेकिन अब बात अगर मैं करूं तो भाइयों, जो अब जेडी वेंस कह के गए, क्या ये युद्ध भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगा? क्या इस युद्ध में अब परमाणु हथियार जैसा बम भी यूज हो सकता है? मुझे लगता है कि भाइयों अब हो सकता है। अब कुछ नहीं कह सकते भाइयों, क्योंकि ईरान जो अमेरिका को हल्के में हाँक रहा है। आप मान सकते हो भाइयों कि इतने दिन जो 40 दिन का युद्ध चला, ईरान अमेरिका को टक्कर दे लिया। ईरान अमेरिका के सामने खड़ा रहा, लेकिन ईरान खुद अपने देश में राख बनता जा रहा है। अमेरिका अपने यहाँ पर राख नहीं बनना है। अब दूसरी बात ये भी समझ लो कि अमेरिका पूरी पावर से ईरान पर अटैक नहीं कर रहा। अमेरिका जो चाहता था वो यही छोटा मोटा चाहता था कि रीजन चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो अभी सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा है। और फिर दुनिया जानती है कि अमेरिका के बराबर की पावर अभी भी किसी के पास नहीं है, हथियार किसी के पास भी नहीं है। अगर वो अपनी एबिलिटी पे आ गया, अगर वो अपने, अब देखो यहाँ से आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका पीछे हटेगा, दुनिया में उसकी बेइज्जती होने वाली है। और अगर वो युद्ध चालू रखेगा तो अब उसको मजबूरी है कि युद्ध में लड़ना। और आप भूल जाना कि ईरान उसके सामने कुछ है। सबसे पावरफुल कंट्री है भाइयों इस समय। हथियारों के मामले में अमेरिका के हथियारों की कोई तोड़ नहीं है। दूसरी बात, परमाणु है यार भाई उसके पास। इसके पास क्या है? अगर वो चाहे तो इस युद्ध को मिनटों में ख़त्म कर दे। कौन रोकने वाला है? लाओ एक बात बताओ मुझे, अमेरिका को कौन रोक सकता है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उठा लाया, किसने रोक लिया उसको? कौन सी यूएन कौंसिल, कौन सा चाइना बोला, कौन सा रसिया बोला? कुछ भी, कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलता है भाइयों। सब अपने मतलब का, ये जियो पॉलिटिक्स है, सब अपने फायदे की बात करते हैं। अब अगर एक परमाणु हथियार वहाँ ईरान पर गिरा देगा, वो बम गिरा देगा, क्या होगा? ये सारी शर्तें रखी रह जाएंगी ईरान की। मुझे लगता है कि ईरान ने भी ये जो अपना जिद्दीपना दिखाकर या अपनी कट्टरता दिखाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। थोड़ी बहुत शर्तें मान भी लेता। भाइयों देखो, तीनों शर्तें नहीं मानी है। जो बड़ी बड़ी 3 खबरें आ रही हैं कि जैसे कि जो ईरान जो परमाणु का जो वो यूरेनियम बना रखा था, उसने सब मना कर दिया है कि हम किसी को नहीं देंगे, हम ये चालू रखेंगे, आगे भी चालू रखेंगे। दूसरी कहानी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर हम बंद भी रखेंगे और टैक्स भी वसूलेंगे जहाज़ों से। तीसरा, जो लेबनान या हिजबुल्लाह जो ये प्रॉक्सी थे ईरान के, इनका सीज फायर में, मतलब अगर सीज फायर होगा तो इन पर भी हमले रुकने चाहिए। तो भाइयों देखो, ईरान ने एक तरफा शर्तें रखी हैं और एक तरफा कोई बात मानी नहीं है। और चौथी जो बात थी, जो ईरान पर अब तक जो अमेरिका ने बैन लगा रखा था, वो बैन भी ख़त्म करवाना चाहता था ईरान। मतलब एक तरफा शर्तें, और कोई ईरान इस युद्ध को जीत नहीं रहा है। खुद राख, मैं तो जो कहता हूँ कि हाँ ठीक है, अमेरिका के सामने टिक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके देश को नुकसान नहीं हो रहा है इससे। अपना आधे से ज़्यादा जो सिटियाँ थी वो खंडर बन चुकी हैं, तो भी ईरान अभी तक नहीं समझ पा रहा। तो भाइयों, मैं अब यही कह सकता हूँ कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये सब करने के बाद। अगर अब अमेरिका अपनी
पावर दिखाने पर आ जाए या अमेरिका उसके पावर प्लांट या सिविलियंस पर अब अटैक करने पर आ जाए तो ईरान उसके सामने कहीं पर नहीं टिकता, खुद राख बन जाएगा भाइयों। इतना ही हो सकता है, अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। तो भाइयों ये सारी जो बातें थी, आज जो इनकी दोनों की मीटिंग हुई है 21 घंटों की, इसमें यही निकल कर आया है। जाते जाते पाकिस्तान ने भी एक और मौका मांगा है। एक और मौका यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान आया है कि 10 दिनों के बाद एक और मीटिंग कर लो। पर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। जेडी वेंस अपने साफ साफ कह के चले गए कि हमने ये करना, मतलब ये बात हो गई और नहीं हो पा रहा। तो ये पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को नोट मिल सके, थोड़ा और कटोरे में कुछ मिल जाए। बाकी भाइयों एक बात बताता हूँ मैं, ईरान ने सच में गलती कर रहा है, मानो या ना मानो, सच में गलती कर रहा है। थोड़ी बहुत शर्तें मानकर आज ईरान कुछ हद तक अपने बच जाता। ईरान गलत फहमी में जी रहा है कि वो अमेरिका को रोकने में कामयाब हो रहा है, ये हो रहा है। भाइयों जिसके पास 3500 परमाणु बम हो उसको रोक पाएगा ईरान? आप सोच कर देखो। परमाणु बम कह रहा हूँ मैं, बाकी के ये तो सादा। यार अमेरिका अपनी पावर दिखाने पे आ गया ना, ईरान को धूल बना देगा। और दूसरी कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना नहीं चाहता था, बिजनेसमैन था भाइयों, बिजनेसमैन है वो, केवल इतना चाहता था कि हम थोड़ा बहुत अटैक करेंगे, इसका रिजिम चेंज हो जाएगा, ये वो मतलब थोड़ा बहुत ये बदलाव अपने में आ जाएगा, हम कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि जो अब डोनाल्ड ट्रंप को खुद महसूस होने लगा है कि हमने गलत कर दिया। या तो जो 26 तारीख जो सबसे पहला अटैक जब अमेरिका ने करा था, उससे पहले ईरान की बातचीत हो रही थी और ईरान सारी शर्तों पर तैयार था। वो यूरेनियम देने को भी तैयार था, अपनी मिसाइल की पावर कम करने के लिए भी तैयार था, दोनों भी चीज़ें के लिए तैयार था। लेकिन जो अमेरिका ने अब अटैक करने के बाद ईरान किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ना परमाणु के मामले में समझौता करना चाह रहा है, ना मिसाइल के मामले में चाहता है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे चाहता है, ना ही वो लेबनान के मामले पे कुछ सुनना चाहता है। तो ये तो एक तरफा मामला हो गया और ये सब ईरान नहीं चाहता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जो खामनेई की जो प्रॉक्सी जो ये IRGC है, ईरान के अंदर सारे लोग जो हैं अब वो यही चाहते हैं कि आप अब अमेरिका से कोई मध्यस्थता मत करो, आप कोई बातचीत मत करो, इनसे बस युद्ध करो। भाइयों ऐसे लोगों की माइंडसेट बन गए ईरान में कि लोग कह रहे हैं कि इजराइल से बातचीत क्यों, इजराइल से युद्ध करो। तो ये सारी खबरें आपको एक दिशा में दिखा रही हैं भाइयों कि ये सेम, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मामला सेम जापान के साथ हुआ था जब उसके ऊपर परमाणु हथियार गिरा था। जापान झुकने को तैयार ही नहीं था, हिटलर तक मारा गया था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, इटली ने सरेंडर कर दिया था। पर इतना सारा कंट्रियों के सामने, यानी कि रूस था उस समय, सोवियत संघ जीत में था, सारे अमेरिका जीते हुए थे, इतनी सारी कंट्रियों के साथ में भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके ऊपर परमाणु हथियार गिरा था। तो क्या ये बारी अब ईरान के साथ भी हो सकती है? भाइयों आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान इस बार बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इतना आगे तक नहीं जाना चाहिए था भाइयों। क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने अगर कुछ कर भी गया ना, ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर भी गया ना, इसके ऊपर परमाणु डाल भी दिया ना, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है फिर उसको कोई बैन में लगा दे या कुछ कर दे। छोटी मोटी बातें ज़रूर करते रहेंगे, कोई इसके बीच में नहीं आएगा। लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है भाइयों, मिडल ईस्ट में हाहाकार मच सकता है। तो बस भाइयों यही था। आपको क्या लगता है आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो और भाइयों थोड़ा सा सपोर्ट भी बनाओ यार, अपने साथ जुड़ो। जय हिंद भाई।